जो न मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वो ही बेवफा, मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स है मेरी आरज़ू, वही शख्स है मेरी जुस्तजू, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो ना मिल सके वही बेवफा, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा तो कोई भी मिला नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जबरदस्त, लाइक ऑलवेज। यार इतना गाने, अच्छे गाने गाने दिल था मैं भी गाना गाऊं एक। अभी गाओगे? हाँ, ठीक है। ये हंस रहा है। नहीं यू आर डाउटिंग माई टैलेंट। नहीं गाओगे। अब तो मैं गाऊंगी। जी इरशाद। यार थोड़ा पानी मिल जाता, चलो खैर इट्स ओके। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता टंग टंग आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? देखा, मेरे बच्चे को भी अच्छा लगा है। आपने तौहीन की मेरे टैलेंट की। नहीं, इसका मतलब है कि हर कोई ना शौक होता है, गा नहीं पाता, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी देखिए चाहिए। मेरी आवाज अच्छी है, मतलब सीख लूंगी तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। अगर आप इस गाने के बाद भी हमसे जुड़े हुए हैं तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट ये क्या बात है। तो आज हम बात करेंगे एक मुनफरिद प्रोग्राम की, और हमारे जैसे पिछले एपिसोड में एक रियलिटी शो की बात की थी हमने, लाजवाब इश्क, और मेरी राय अभी भी वही है, बहुत स्टूपिड शो है। तो आज हम जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान आइडल। और सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फवाद खान को, और सिर्फ उनको ही मेरे ख्याल में कर रहे हैं कि वो सिंगर नहीं है और वो कैसे जज कर जो सकते कि हैं। बिल्कुल गलत है। वो एक सिंगर रह चुके हैं अपने बैंड में बैक 90s में ही, एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। देखिए होता क्या है कि लाजमी नहीं कि अगर आप सिंगर नहीं है तो आप कोई शो जज नहीं कर सकते, आपके सुरीले कान भी होने चाहिए। I think सुरीले कान होना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फवाद खान गाते भी बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। उनका बैंड था ईपी, जिसमें अहमद अली बट Entity थे, Paradigm, और हम लोग 2012 में 11 में उनके गाने भी इतने मजे के रॉक मेटल ये सनी वही दौर है जब आतिफ असलम के भी था नहीं, बहुत। आतिफ was way before. अच्छा, उससे पहले है वो। ईपी भी उसी टाइम पे आया था जब भाई आई गेस आप बजाते थे। Yeah, because
बहुत लोगों को ये नहीं पता, इंक्लूडिंग मेरी फैमिली को ये नहीं पता, बट फवाद खान इज माय फ्रॉम माय स्कूल. Schoolmate, या yeah, ही I know वाज द that. हेड बॉय इन 1993 और उनका नाम अभी भी उनके वो जो प्लैक होता है उस पे लिखा नंबर 1 पे लिखा हुआ है. He's the head boy. ही वाज द हेड बॉय इन 93 एंड ए लेवल्स भी उन्होंने वहीं से किया मेरे स्कूल से. हमारी प्रिंसिपल, हम भी शेयर प्रिंसिपल. और उसके अलावा ये कि व्हेन ईपी गॉट हिट और वो आए थे, सो व्हाट आकाश सेड के 2012 में मैं स्कूल में था, तो कॉन्सर्ट आया था उनका एंड आई सॉ देम परफॉर्म एंड उनका एक गाना था कहाँ है तू, कहाँ है? रोज रोज. सो It's amazing. आई डोंट नो सिंगर का क्राइटेरिया अब शायद सोशल मीडिया पे चेंज हो गया है या क्या है, बट हमें जितना याद है ही वाज एबल टू रॉक एंड रोल एंड यू नो जो एक समा बांधना होता है. और अभी भी वो पाकिस्तान आइडल में वो थोड़ा बहुत गा लेते हैं बीच में, कोई एंट्री में Yeah. कर लेते हैं. इनफैक्ट जो बाकी जजेस हैं, वी शुड टॉक अबाउट देम आल्सो. सारे प्रेस्टिजियस जजेस राहत हैं. साहब हैं. राहत फतेह अली खान साहब, देन वी हैव ज़ेब बंगश, बंगश ज़ेब बंगश, Maqsood, my बिलाल favorite. मकसूद, या Strings. ऑल टैलेंटेड जज. जो पैनल है जजेस का वो और सब मेरे ख्याल में क्योंकि एक कैमरे के लिए, ऑडियंस के लिए खूबसूरत चेहरे भी चाहिए होते हैं, तो फवाद खान को मेरे ख्याल में एक अट्रैक्शन है, एक नाम है. नहीं, खूबसूरत तो वो बहुत है. ये तो आपने अनु मलिक के ऊपर बात की फिर क्यों. अच्छा, प्लस गाइस, चलो जजेस तो डेफिनेटली बहुत पायनियर जजेस हैं, बट आई थिंक इस दफ़ा का जो टैलेंट है, ओ माय गॉड, आई एम शॉक्ड. बिकॉज मैं जो हमारा माशाल्लाह से लास्ट जो पाकिस्तान आइडियल्स बोलूँगी मैं Ideal उसको, situation थी. वो आइडियल सिचुएशन थी. वो ना टैलेंट अच्छा था, ना जजेस वाज नॉट, आई एम सॉरी टू से, बट नॉट उस पर भी आएंगे हम. उस पे भी आएंगे. अभी हम एंड तक आपने देखना, But- बिकॉज हम उस पे नहीं, हम बहुत लोगों पे आने वाले हैं. तो एंड आई एम श्योर कहाँ आप. से सुरीला टैलेंट आया भाई. और मेरी तो फेवरेट है तरब नफीस. देन वी हैव आर्यन नवीद. नवीद, और फिर एक और सिंगर है फैसलाबाद से, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा. ऐनक पहनती हैं और वो बड़ा ही खूबसूरत, उन्होंने इससे रेशमा की आवाज़ थी ना. जी यार ब्यूटीफुल वॉइसेस. मैं हैरान में कहती पाकिस्तान में ये है तो कहाँ थे ये लोग, इतने और खूबसूरत. हमारा voices. म्यूजिक पाकिस्तान का, इतने बहुत. खूबसूरत गाने जो आप लोगों की जनरेशन ने, आप लोगों ने नहीं सुने वो गाने, अब आप Yeah. लेकिन जब आप चल प्रोग्राम रहे हैं में गाने देखोगे. वो, और वो एक लोगों को जहन में आ रहा है कि हमारी मौसीकी कितनी खूबसूरत थी. आई गेस ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्लेटफॉर्म तो चलो ठीक है, अभी जो हमारी यूथ को अब मिल रहा है रियलिटी शो में, बट हमारा जो पाकिस्तानी म्यूजिक है वो बॉर्डर के उस पर, जो इंडिया भी हर बंदा कहता है मानते कि हम हैं. जैसे हमारे से कंपोजर्स सिंगर्स जो हमारे यहाँ से भी जाते हैं, आई थिंक दे आर We have very authenticity in our music. There's something different in our music, Different, in our yeah. composers, in our singers. doubt. तो वो टैलेंट तो हमने बहुत सालों से हम दिखा रहे हैं. सिर्फ ये कि हमारे जो यूथ है, जैसे हमारे एज के लोग हैं, वो उनको रियलिटी शो जो यहाँ पे ऑब्सोलीट था एक टाइम पे, और पिछला पाकिस्तान आइडल भी इतना कुछ खास नहीं गया. सो आई गेस दिस वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म के अब जो हमारे जनरेशन के लोग हैं वो भी आके अपना टैलेंट दिखा सके, यू नो, टू गेट दैट वर्ल्ड वाइड. True. और हमारे वर्ल्ड कितने वाइड गाने, वेब www. और हमारे कितने वर्ल्ड गाने, वाइड रिकग्निशन. आई एम सो सॉरी. हाँ, worldwide और कितने गाने हमारे कॉपी भी होते हैं. इंडिया ने बहुत बहुत कॉपी हुए हैं, हमारे हाँ. गाने की, हमने भी किए होंगे, बट हमारे भी हुए हैं गाइस. मुझे चिढ़ सबसे ज्यादा सिर्फ 2 गानों पे आई थी. एक हवा हवा पे जिसमें उफ. अर्जुन कपूर है और नाजिया और दो दफा हसन हुआ के है, 2 दफा हुआ, बताऊं आपको. एग्जैक्टली. हवा एक दफा 80s में हुआ था, राइट. लेट 80s. और अभी जो कदन जोहर ने नच मजाजन को नच पंजाबन किया था, वाह यार, और खराब किया. पंजाबी गाना हमारा एग्जैक्ट सारा. जो सारी खूबसूरती है ना, वो सारी खराब. सो फैम, कमिंग बैक टू पाकिस्तान आइडल, आई थिंक हम अपने व्यूअर्स को भी एक दो अच्छे ऑडिशन जो वायरल हैं वो दिखाते हैं. और मेरा फेवरेट जो है तरब हफीज, उनका जरूर दिखाइएगा आप. बिल्कुल. सो अब हम देखते हैं जो मोस्ट वायरल पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस हैं. नखत है ना गुल है जो महकते जावे, हम ना नखत है ना गुल है जो महकते जावे, आग की तरह जिधर जावे दहकते जावे, हम ना वेरी नाइस, बहुत अच्छा. ऐसा
यार, अमेजिंग। इतने बड़े जजेस के सामने गाना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने गाना सुना नहीं है बट ये नूरजहान का गाना है। मुश्किल गाना है ये मैंने भी नहीं सुना था। जब इसका मैंने सुना, उसका मैंने इसको, एक तो इनका नाम मैं करेक्ट कर दूं, तरब नफीस, तरब नफीस, आई एम सॉरी, मैं हफीज शाउट आउट बोलती टू हूँ। तरब अमेजिंग अमेजिंग। और ये नूरजहान, मैडम नूरजहान का गाना बहुत बड़ी बात है इस जनरेशन के लिए। आई एम कमेंडेबल। सीखे हुए लग रहा अब हम देखेंगे आर्यन नवीद का। खिली दो कलियां, दीवाना है दिल, दीवाना मौसम, न देखें धरती, न देखें अंबर। यार कितनी मेलोडियस वॉइस है इस लड़के की, और यंग से ही है ये सारे, मतलब कोई इतने वो मैच्योर भी नहीं, बट कितने मैच्योर गाने गा रहे हैं। यंग बहुत। और ये पाकिस्तानी गाना तो मैंने सुना भी नहीं जो ये गा रहा है, लेकिन क्या गाया है ये भी इसने। बहुत एक मतलब दुख की बात है कि हमारे लॉस्ट जेम्स जो हैं वो Yes. अब हमें सुनने को मिल रहे हैं, बट Yes. अच्छी बात है कि हम मिल तो रहे हैं एटलीस्ट। मैंने सुने हुए अपने बचपन में, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुने हुए। लेकिन अच्छा, आपने हमें मैंने नहीं सुनाए भी सुना। नहीं। कितनी बुरी बात है। अच्छा, एक और ऑडिशन है जो मैं चाहती हूँ हम शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ। हीरा कैसर का, ये फैसलाबाद से हैं एंड शी बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली, और वो जिस स्ट्रगल से आई हैं यहाँ तक, वो उन्होंने अपना सारा शेयर किया है जो कि जेन्युइन है। वो हम बाद में बात करेंगे अपने पड़ोसी थोड़ी मुल्क के देर जो में बात काफी करेंगे। ड्रामे हुए मैंने एनीवेज, बट यू हैव टू लिसन टू हर आल्सो, शी इज फैबुलस। श्योर। सजन दे हथवा साजी, सजन दे हथवा साडी, की कर आखा छड़ वेड़िया, की कर आखा छड़ वेड़िया। क्या बात कैसा है। गाइस, वाओ। आई गॉट गूज बम्प्स इसकी वॉइस। ये जजेस भी काफी वो फवाद के तो एटलीस्ट समझ तो सकते हैं कि कौन क्या गा रहा है। ओके यार, इससे मुझे याद है कि इंस्टा पे बहुत वायरल जा रहा ऑडिशन जिनका नाम है बुक्ति ब्रदर्स, एक बहुत फोक कल्चर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई गेस उनका भी nice. ऑडिशन हमें एक क्लिप देखना जरूर 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 लगाओ जी। ऐ नाज़ हुस्न वाला दिल मनी बुड़ता के लाला, ऐ नाज़ हुस्न वाला दिल मनी बुड़ता के लाला, ऐ नाज़ हुस्न वाला दिल मनी बुड़ता के लाला, ऐ नाज़ हुस्न वाला दिल मनी बुड़ता के लाला, यकी थप्पी जरा मनी लाला, मालूम नैन मनी हाला, यकी थप्पी जरा मनी लाला, मालूम नैन मनी हाला, ऐ नाज़ हुस्न वाला आपका ऐसा कोई कल्चर आगे प्रमोट हो। वेरी नाइस। वाह यार, amazing. I think the instruments are बहुत authenticity मुझे पता है, बड़ा मजा आया और सुन the के। folk culture। अच्छा, इसके ऊपर ये कि द कल्चर एंड द सोर एंड एवरीथिंग हम ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं, विच इज द बेस्ट थिंग इन दैट इज कम आउट ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक इज कोक स्टूडियो। Folk studio actually No, folk yes, studio। yes. studio, सही राइट। गम गुडकू 2009 जब दुनिया, इंडिया इवन सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, बिकॉज दे वाज लाइक यार ये नहीं, पाकिस्तान है, यू नो, फंसे अपने मसलों में, ये कैसे म्यूजिक बनाते होंगे, बट कोक स्टूडियो प्रूव्ड। और आई थिंक ये जो हैं स्ट्रिंग्स के बिलाल was also मकसूद। हाँ in हाँ, Coke he was Studio, right? the arranger, He was a music director in director। 2014 till 2007। राइट। सो आपको नजर आता है कि बट वो क्योंकि एस्टैब्लिश्ड स्टार्स के लिए था, और यहाँ से प्रूव होता है कि एस्टैब्लिश्ड स्टार जब बनते हैं तो वो स्टार्ट इस तरह से लेते हैं। और ये जो सुर है- आपने दिखाया है बुक्ति ब्रदर्स का, ये हमारे आई थिंक अहमद, आई एम नॉट श्योर, अहमद जहांगीर थे पुराने एक्टर सिंगर, अहमद सॉरी जहांगीर। जहाज नहीं पुराने 90s में जो गर्ली, उन्होंने कहा ए नाज हुस्ने दारा तेरे इश्क ने हमको माँ, अपना ही गाना कल्चर को हमने क्योंकि लैंग्वेज की वजह से उन्होंने किया था, वो भी बड़ा अच्छा था। मुझे ये कहीं गाना सुना है मैंने कहीं, वो नहीं, दिस इज एक हर फ्लेवर जो है वो पाकिस्तान आइडल दे रहा है, आई एम फीलिंग Which is- सो गुड। जो जैसे- कोक स्टूडियो सुन के फील Coke आती थी Studio ना, था हमारा बहुत hit उससे गया था। डबल इसमें आ रही है, बिल्कुल। बिकॉज ये आम लोग हैं, ये अपने घर से अपनी स्ट्रगल करके निकले हैं, बट कुछ बनाने और के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, प्लेटफॉर्म मिला है। और द बेस्ट
बेस्ट बात जो मुझे लगती है अब कि हमारी फैमिलीज भी अब हमारी लड़कियों को आने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जाएं अपना टैलेंट की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हमारी प्लेटफॉर्म पे आ रही, इनको सिंगिंग का अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जो पिछला पाकिस्तान वो रेलवे प्लेटफॉर्म था, वो ओ गॉड, मैं इतनी एम्बैरस होती थी फजूल में कि यार क्यों ही हो रहा है, गुस्सा चढ़ता था। उसमें हमारी मरूम कंदील बलोच भी आई थी, वो तो मजाक बन गया था बहुत उसके बारे में ज़रा ज़्यादा बात करनी चाहिए। करेंगे पहले इसके बारे में करेंगे। और गाइस मुझे एक बात बताओ, देखो आप लोगों ने देखा है ऐसे, वी ऑल नो कि इट्स इंटरनेशनल ब्रांड है ये, जो फ्रेंचाइज सॉरी ये है, तो इसको जस्टिफाई किया है इस दफा, बिल्कुल जस्टिफाई किया है। हमारे बॉर्डर के पार हम लोग वो इसमें थोड़े से आगे थे एक नंबर, अब हम उनको टक्कर दे रहे हैं टैलेंट में भी और जजेस के पैनल पे भी हम उनको, इनफैक्ट हमारे पैनल में तो सारे म्यूजिकल जजेस हैं, उनमें कुछ आउट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री भी दे देते हैं। जैसे सोनाली बेंद्रे को बिठा दिया, फराह खान को उनको बिठा दिया। ओवरऑल का दे दिया, व्हिच इज आई डोंट थिंक सो फाइन, और व्हाट आई विल टॉक अबाउट इट और लेटर। चीज़ जो अच्छी बात है, लेस ड्रामाटाइज्ड, यस, इट्स मोर ऑथेंटिक, Personal stories नहीं है। म्यूजिक के बारे में ही कमेंट्स है, म्यूजिक के जैसे मैंने देखा था फवाद खान हो गए या फिर राहत फतेह अली खान, जब वो कमेंट करते हैं किसी के बारे, जब सिखाते भी हैं तो इट्स ऑल, कोई पीछे वो म्यूजिक या राग नहीं चल रहा, कोई दुख नहीं, कोई कहानी इमोशन नहीं। नहीं चल रहे, सिंपल और एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशनल म्यूजिकल शो, और जो सिंगर्स हैं वो अपने बारे में बताते हैं बिफोर परफॉर्मेंस, वो जजेस सामने सिंपैथी कार्ड या कुछ ऐसा नहीं कहानियाँ पूरी होता। बनती हैं, ये दुखी है, ये गरीब है, ये वो ऐसे फ्रेम खुलेगा तो गांव का लुक आ जाएगी, और- एक वो चरखा हो रहा है, और something like that, उस तरह का dramatic। मोन्टाज क्या होता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले जज क्या पूछते हैं, सुर ताल नहीं, आपकी घर में कौन है, माँ कहाँ है, हाँ कौन है, बाप कहाँ है, हाँ और क्या करते और हैं वो, हर कोई क्या करता है, Why? हर कोई कहता है माँ वो पीछे साउंड ट्रैक और उसके बाद ये एग्जैक्टली, और पीछे ना वो ऐसे दूध बेच रहा होता है, और हमरा सपना था हम इंडियन आइडल में गाना गाए, ज्यादा और सिंगिंग का नेहा जो सिंगर, उनके आंसू शुरू, वो तो मैंने इनको 5 लाख रुपए दिए हैं। मतलब एक प्यार आर्ट का नगमा है है। या सुर है जो वो किसी कह के नहीं कि जो गरीब में ही है या अमीर में है या मीडियोकर में, ये एक गॉड गिफ्ट चीज है, किसी में भी हो सकती है। इनफैक्ट इनके इंडिया में अपने लोगों ने बनाया था कि जी कोई अमीर सुरीला नहीं है, कोई सारे middle गरीब ही class- सुरीले हैं। आप इंडियंस जो देख रहे हैं मिडिल क्लास हैं, आप भूल जाएं, आप तो नहीं जीतने वाले। मतलब एंड आई नो कि पाकिस्तान में ही नहीं होने वाला। यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे। ये जो जजेस है ना, ये कुछ चीज़ें बड़े जालिम हैं, मैं इनका देखे भी है ना, ये लोग बता Yeah, देते हैं। yeah, I ये saw लोग that. ये बटरिंग नहीं करते, शुगर कोटेड नहीं करते, कहते नहीं आप यहाँ नहीं अब। और राहत साहब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, Yes. वो इतने उनको सुरीले हैं बनता है, माशाल्लाह। he has वो तो generations. मुझे लगता है कि मतलब उनके सामने गाना और उनको खुश करना बहुत बड़ी बात है। बट आई थिंक सीजन 2 की जितनी तारीफ की जाए कम है, और सीजन 1 की जितनी की जाए उतनी ज्यादा है। I want यार एक क्लिप लगा दो तुम्हें कसम है। मैं उसका एक हाँ। ऑडिशन सीजन 1 का भी हमें देखना चाहिए। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सादा कलिया जी नहीं लगदा, सादा कलिया जी नहीं लगदा, सजना तेरे बिना। यार तुम मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? जी सीरियस हो तुम? ये मैं किसी को कॉपी नहीं करूँ, मेरा अपने स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है, हाँ, आपको नहीं पता ना इन चीजों का। आई थिंक फॉर फन कॉमेडी इज जैसा सिंगर वैसे जजेस। फॉर फन पर्पसेस इसके ऑडिशंस बहुत फनी थे, ये मैं मानता हूँ। शो आपने भी इसका फनी थिएटर राउंड तो मैंने मुझे नहीं लगता कभी चला भी हो। ये आई थिंक बीच But में with बंद हो all गया due था। respect, या शायद नहीं, with all- चला था। चला था विनर भी था कोई। हाँ, कौन था विनर इसका? आजमाद। हाँ, अच्छा यू नो, भाई हम देखते हैं। लेकिन गाइस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जजेस, स्पेशली हदीका क्यानी तो मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती प्यार है, शी ट्रीट्स मी लाइक अ सिस्टर, वो मुझे बहुत प्यार करती है, आई लव हर। लेकिन मैं ये डिजर्व नहीं करती थी इस पैनल में बैठना। अली अजमत भी सिंगर अच्छे हैं, बट वो देखिए सूफीज़म जो सिंगिंग होती है ना,
उसका एक अपना Maybe he's a जॉनर rock star. He's not a Sufi. guy. नो बट ही वॉज इन टू अ सूफीइज्म म्यूजिक। पहले आप इनके देखो, इन्होंने अपने आप को कर लिया था डिवोटेड, जिसको बोलते हैं ना। Okay, इनका जुनून जो था वो सिर्फ सूफी सॉन्ग्स गाते थे 90s में, इनके कॉन्सर्ट्स होते थे। और इन्होंने बहुत बहुत कम कमर्शियल इस तरह से किया है। और बुशरा आपा के बारे में तो आप भी because बता सकती वो हैं बहुत कि- सीनियर है, मैं Yeah. कुछ नहीं बोल नहीं, बुशरा जी मतलब सुरीली हैं, लेकिन चूंकि एज एन एक्ट्रेस तो जाहिर है माशाल्लाह माशाल्लाह उनका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा उनका, क्योंकि मैडम नूरजहान के भी वो उन्होंने काफ़ी अपने Parodies करती थी, हाँ। और गाती थी, लेकिन एज ए सिंगर थोड़ा सा एज अ जज। एज हाँ, एंड मुझे बहुत नॉन सीरियस जजेस जैसे लगे। मैं देखती हूँ सजाद अली साहब को, और बहुत से हमारे ऐसे सिंगर हैं जिनको इस पैनल पे होना चाहिए था। ओए सजाद अली अली साहब का मेरे तो मैं कहती हूँ फेवरेट सिंगर हैं। आते नहीं गए। आते वो दुबई नहीं, में बस आई उन्हीं- थिंक। मैं इनको मैं इनका एक ही शो देखा था, बट माय ड्रीम इज टू मैं डाई हार्ट फैन हूँ उनकी। यार आई थिंक ये जो चली है लहर, हो सकता है मे बी ही कम्स बैक, क्योंकि इनिशियली तो And I really hope कि हदीका कैनी भी उसमें हो, शी इज वेरी, आई लव हर अभी आई सॉन्ग्स। थिंक ये जो आप जो एक उन्होंने स्टेज सेट कर दिया है, अब ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, नहीं होगा। बिल्कुल। ये सीजन तो हिट ही है यार। गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पाकिस्तान आइडल में जाके ऑडिशन दे दूँ। व्हाट से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप- व्हाट से मैन, व्हाट से। आप तो बोलोगे हाँ। पहले दी ये मेरी बिगेस्ट सपोर्ट ऐसा आ है। जाऊंगी भाई। हाँ सो गाइस यही तक था हमारा एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और अगर किसी ने अनसब्सक्राइब किया ना ये बात सुन के, तो मेरी गलती नहीं है। आपने बताना है कमेंट्स में कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हम जाएंगे और की जाएगा, ठीक है। पता है कि इससे पहले इनका कॉन्फ्रेंस और बूस्ट हो, हम रैप अप करते हैं शो। या क्योंकि मैं बार बार कह के थक गया हूँ कि हम हफ्ते में 2 बार आते हैं यूट्यूब पर, एक बार मंडेज को, एक बार फ्राइडेज को। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर एपिसोड्स। और And you can find us on Insta, TikTok and Facebook. सही था? बहुत आला प्रो। And do not forget to Like, subscribe, share, and don't forget to press the bell icon. See you next episode. Stay safe, stay happy. Bye. Allah Hafiz.